हेलो गाइस, गिद्दर बता है फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ फोटोग्राफी। स्वागत है आपका आज के व्लॉग के अंदर। और आज मैं हूँ कुंभलगढ़ फोर्ट की ओर निकला था सुबह 9:30 बजे और अभी बजने वाले हैं नियर अबाउट 1:30 बज गया है। और नियर अबाउट इतना टाइम मेरे को लग गया यहाँ पे ट्रैवल करते हुए, वो भी क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था और मेरे को बाय बस यहाँ पे पहुँचना था। सो मेरे को 2 बसेस चेंज करना पड़ा, एक तो उदयपुर से, और क्योंकि टोटल ये है 80 किलोमीटर्स, 4 घंटे लग गए यहाँ पहुँचने में। अभी भी जो फोर्ट है जहाँ से मेरे को उसने उतारा 2 किलोमीटर है यहाँ से, अभी तो चल के जाना पड़ेगा सारा कुछ। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ इस फोर्ट की, अभी तक मेरे को फोर्ट नज़र नहीं आया। बड़ी हैरानी वाली बात है, आप कोई भी किसी भी फोर्ट पे जाओगे वो आपको दूर से दिख जाएंगे। और ये जितने भी पहाड़ हैं उसके अंदर जो है ये फोर्ट बना हुआ है। और जिन्होंने यहाँ पे हमला करने की कोशिश करी भाई, उनको फोर्ट आसानी से मिला नहीं। और इसकी स्टोरी ब्रीफ हम वहाँ पे जाके देखेंगे। सो जो सबसे पहले गेट आएगा वो मैं पहुँचते ही आपको दिखाता हूँ अभी। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे पहले गेट की तरफ, आप देख सकते हो यहाँ पे। और एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जैसे ही आप फर्स्ट गेट के अंदर एंटर करोगे तो आपको कभी भी दूसरा गेट जो है वो नहीं दिखेगा, फॉर द सेफ्टी रीजंस। तो ये है हल्ला पोल, यहाँ पे इसका नाम जो है वो मेंशन्ड है। तो मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे हम इस गेट के अंदर एंटर कर गए हैं, बट हमें जो है दूसरा गेट यहाँ से नहीं दिखने वाला भाई। सो जो भी, ये देखिए आप, कहाँ है दूसरा गेट, आपको नहीं दिखेगा। कोई भी पहली गेट को पार कर लेता है उसको दूसरा गेट जो है वो नहीं दिखेगा, देखिए आप। सो अभी मैं बढ़ रहा हूँ दूसरे गेट की ओर और देखते हैं कितना दूर है यहाँ से। तो मैं तो अपने 11 नंबर वाली बस पे ही हूँ, तो चलो देखते हैं। सो गाइस, अभी मेरे को फर्स्ट गेट थोड़ा सा चलने के बाद 2 किलोमीटर नियर अबाउट अभी ये दिखा है, देखिए आप, बिल्कुल मेरे सामने है जो ये पेड़ों के पीछे फोर्ट है। तो चलो चलते हैं। और आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर और होगा तीसरा गेट यहाँ से। सो गाइस, यहाँ से क्लियरली विजिबल है फोर्ट। और जो 3rd नंबर वाला गेट है वो आप बिल्कुल सामने देख सकते हो। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये है। और हमें अभी जाना है उस जगह पे, तो चलो चलते हैं। सो फिलहाल अबाउट 3-4 किलोमीटर ट्रैवल करके, वॉक करके हम पहुंच चुके हैं दूसरे गेट पे, जिसका नाम है हनुमान पोल। सो गेट आप देख सकते हैं ये भी। हाँ, इस और ये वाले गेट से हम कह सकते हैं कि आपको जो अंदर का जो व्यू है वो यहाँ पे विजिबल होगा। सो गेट में आपको दिखाना चाहूँगा, डोर्स है आप देख सकते हो यहाँ पे। और एंट्री पॉइंट जो है इसका वो भी आप देख सकते हो, कैसे बिल्कुल पुराने ज़माने का मेंटेन करके रखा हुआ है। सो फाइनली गाइस, पहुंच चुके हैं हम बिल्कुल मेन गेट के पार। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो इस मेन गेट का जो नाम है वो राम पोल है। और इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री जो है वो हम जानेंगे, और काफ़ी ब्रीफ है। और इसकी वॉल्स आप देख सकते हो, कितने बड़े बड़े गुंबद टाइप बन रखे हैं यहाँ पे। और चलो, फोर्ट में एंट्री के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टिकट लेना होगा, जो कि मैंने ले लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 40 रुपीज़ टिकट है। और बिल्कुल सामने लेफ्ट साइड पे है जो बुकिंग विंडो है, जहाँ से एंट्री है उसके बिल्कुल लेफ्ट में। तो चलो चलते हैं, देरी ना करते हुए हम बिल्कुल अंदर फोर्ट के अंदर, लेट्स गो। और यहाँ पे हमारा टिकट चेक होगा। सो इस साइड पे होगा, हमें इस साइड से जाना होगा। नहीं। सो चलो चलते हैं, ये है यहाँ का मेन गेट। जो अंदर से जो बनावट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए आप। अंदर जाने से पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा भैया से, जिनका मैंने ये वीडियो देखा था यहाँ पे। और ये एकदम भाई अल्टीमेट वाला जो गाइड, जो मेरे को जो चीज़ पता चली यहाँ पे, हिस्ट्री जो यहाँ की इम्पोर्टेंस और हर एक चीज़ जो यहाँ की है, तो ये भैया है मेरे साथ। और इनको आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा काफ़ी वीडियोज़ के अंदर। सो ये राजेंद्र जी हैं। और बढ़िया लगा मेरे को इनसे मिलके, काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ के बारे में। अगर आप यहाँ पे आइए कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर, आप इनसे कांटेक्ट करिए। मैं इनका नंबर जो है वो नीचे मेंशन करूँगा। सो चलो चलते हैं, लेट्स गो आगे।
सो गाइस, सबसे पहले मैं कुछ आपको हिस्ट्री जो एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ की, बिकॉज हिस्ट्री जाने बिना हम आगे नहीं जा सकते और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली अगर आप किसी भी जगह पे विजिट करते हैं तो आप हिस्ट्री ज़रूर जानिए। तो सिंपली ये हिस्ट्री है कि ये जो रीजन है, ये सारा जो कुंभलगढ़ फोर्ट है, ये मेवाड़ के अंदर पड़ता है और इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये कभी जो फोर्ट है कभी कैप्चर्ड नहीं हुआ किसी से भी, तो इसलिए इसका नाम जो अजय दुर्ग है। और ये महाराजा जो कुंभा है उन्होंने बनवाया था, उन्होंने ये बिल्ट किया था और इसे 15 साल लग गए थे बनने के लिए। और काफ़ी कुछ है इस फोर्ट के अंदर, इतना लंबा चौड़ा इतिहास है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो आगे। मैं आपको साथ साथ में सारा जो यहाँ का हिस्ट्री है वो बताता रहूँगा, लेट्स गो। सो गाइस, इस जगह पे प्रॉपर जो हिस्ट्री है वो सारा एक्सप्लेन्ड है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो जो कुंभलगढ़ फोर्ट, और बिल्कुल सेंटर में आप देख सकते हो यहाँ पे, और जो मैप एरिया है, और ये सारा कुछ जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये सारा कुछ यहाँ पे लगाया गया है। तो इस साइड से प्रॉपर ये मार्ग है जहाँ पे हमें जाना है, स्टार्ट करना है। तो चलो लेट्स गो। सो गाइज, इस जो फोर्ट की जो वॉल है जो आप देख रहे हो बिल्कुल ये वाली, और ये वर्ल्ड में भैया सेकंड लार्जेस्ट वॉल है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये टोटल 36 किलोमीटर लॉन्ग है। और सबसे पहले आपको पता है कि चाइना में है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और ये फोर्ट यहाँ का जो कुंभलगढ़ फोर्ट है उसके अंदर है ये सारा बाउंड्री वॉल है जो 36 किलोमीटर बना हुआ है। और ये वॉल सबसे क्या कहते हैं सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड में, तो काफ़ी बढ़िया बात है हमारे लिए। सो हियर इज़ गाइस भैरव पोल जो हम पहुंच चुके। इसका भी काफ़ी बड़ा इतिहास है जो भैरव जी के नाम से है, तो मैं वो आपको बताना चाहूँगा। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो भैरव जी हैं और उनके बारे में। और उससे पहले ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ के आर्किटेक्ट थे, जो मंदन जी थे, उन्होंने ये सारा कुछ बनाया है। यहाँ पे आर्किटेक्ट जो मेन वही थे। और जो राजा कुंभा जी थे, उन्होंने जब ये स्टार्ट किया तो वो क्या करते थे कि जब सुबह मॉर्निंग में कोई दीवार खड़ी करते थे तो वो रात तक वो गिर जाती थी प्रॉपर। तो काफ़ी टाइम ऐसा करने पे उनको ये प्रॉब्लम आई कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने इस चीज़ को जानना चाहा, तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे एक भैरव जो तपस्वी हैं वो यहाँ पे रहते हैं, तो उनके पास जाइए आप। तो फिर जब वो उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि आपको कोई स्वच्छ जो नीर है जो वो बलि देनी पड़ेगी, किसी की बलि देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो दे फाउंडेड नथिंग, मतलब उनको कोई भी नहीं मिला बलि देने के लिए। तो फिर लास्ट में वो खुद राज़ी हो गए कि मैं यहाँ पे जो बलि दूंगा। और उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की कि जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा तो वहाँ से जो वो पहला गेट होगा, और आप मतलब मेरा जो हेड है वो चॉप करेंगे जहाँ पे, तो वो ये पीछे वाला गेट है। और जब उन्होंने स्टार्ट किया तो वो वहाँ पे फर्स्ट गेट बना जहाँ पे उनका हेड चॉप किया गया। जो 700 मीटर वो थोड़ा सा चल के गए और वहाँ पे जहाँ पे उनकी बॉडी जो गिरी थी, और वहाँ पे जगह का नाम भी प्लेस है वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा प्रॉपर सारा जो जहाँ पे बना हुआ है। तो ये है इस मेन जगह का जो स्टार्टिंग का, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ उसका इतिहास। और ये जो आप पीछे गेट देख रहे हो उसका जो हिस्ट्री है। तो चलो आओ चलते हैं आगे। सो ये है वो गेट गाइस, आप देख सकते हो। हिस्ट्री आपने अभी सुन लिया है यहाँ पे, तो अंदर चलते हैं हम। और मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे गाइस प्रॉपर जो टोटल गेट्स हैं वो 9 गेट्स हैं, यहाँ पे 9 टोटल नंबर ऑफ 9 गेट्स हैं यहाँ पे। और ये ऑलमोस्ट अगर हम जैसे हम क्रॉस 3 गेट्स करके आए हैं तो ये 5th गेट है। तो देखिए आगे जाके भी गेट्स आ रहे हैं यहाँ पे। सो गाइज, इस वॉल के बिल्कुल साथ में कुछ यहाँ पे फ़ोटो जो पॉइंट है वो बन रखा है। यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। और बिल्कुल सामने हमारे एक अलग गेट है, नया गेट है, और राइट साइड में हमारे वॉल है, तो देख सकते हैं आप। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप वॉल देख रहे हो और इसके बीच में ये डिफरेंस देख रहे हो आप, इसका भी मेन काफ़ी रहस्य इस चीज़ का ये है कि ये एक प्रॉपर एक शील्ड की तरह काम करता है। अगर कोई बाहर से जैसे कोई तीर कमान से, एरोज एंड बॉस से कोई हमला करता है तो उससे ये सैनिकों को बचाता है। और ये प्रॉपर आप जो लाइन देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपर जो आर्मी जो मैन थे वो यहाँ पे तैनात रहते थे, जितने भी आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर। और ये सारा आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिलेगा। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बिल्कुल ब्रॉड है, आउटसाइड में ये चीज़ बिल्कुल ब्रॉड है और आगे जाके ये बिल्कुल स्लिम हो रही है, देख सकते हो आप। तो ये प्रॉपर नीचे तक ऐसे बना हुआ है, ये देखो, देखिए। सो ये इस वॉल की जो खासियत है। तो चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट गेट की ओर और
मैं बताता हूँ आपको और भी इसका जो हिस्ट्री है, साथ साथ हम एक्सप्लेन करते रहेंगे और साथ साथ आप इस फोर्ट को भी, इसकी खूबसूरती जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये वाला गेट जो गाइस हमारे बिल्कुल सामने है, तो मैं आपको एक निशान दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्क आपको दिख रहा है बिल्कुल क्लोज, ये बिल्कुल सामने मैं यहाँ पे मार्क करके आपको दिखा दूंगा। सो इसका ये प्रॉपर इतिहास है। सो ये जो गाइस अभी आपने मार्क देखा, ये एक कैनन का मार्क है, जो कि इसका प्रॉपर जो हिस्ट्री है वो मैं आपको शुरू से बताना चाहूँगा थोड़ा सा, अगर आप इस पर गौर करो तो। मेनली इस जो अब ये जो किला देख रहे हैं, इस पर 17 बार अटैक हो चुका है। और जब सबसे पहला जो फाइट है जो महाराणा प्रताप जी का अकबर के साथ में हुआ था, तो अकबर खुद नहीं आए थे उसमें, तो उन्होंने जयपुर के जो राजा मान सिंह थे उनको भेजा था फाइट करने के लिए। और बट उस जो फाइट का था वो रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। और उसके बाद जो महाराणा प्रताप थे वो एक विलेज के अंदर चले गए, यहाँ पे जो राणा सांगा जो है उनको जिम्मेदारी सौंप के। तो जो राणा सांगा जी और अकबर ने जिनको भेजा था बाद में फाइट करने के लिए, शहबाज खान को, उसके साथ जो उनका फाइट हुआ, तो बिल्कुल आप देख सकते हो जो सेकंड हम जो गेट क्रॉस करके आए हैं वो वहाँ तक ही सिर्फ एंटर हो सके थे। और जो राणा सांगा ने उनको एक मतलब मुंह तोड़ जवाब दिया था और फाइट जो थी वहाँ पे एंड हो गई। और उसका जो कैनन का जो निशान है जो नीचे, पहले क्या होता था कि सबसे पहले जो कैनन चलती थी वो लाइक फायर नहीं होता था उसमें ये जो किला आप जब देख सकते हो उसको भेदने के लिए ये चीज़ होती थी। जैसे ये कैनन बॉल अगर नीचे से छोड़ेंगे तो इसको गिराने के लिए। सो ये ऑल ओवर थिंग जो मैंने आपको अभी निशान बताया वहाँ पे जो अभी भी है, तो ये उस चीज़ का निशान है उस टाइम पे। तो चलो चलते हैं आगे, लेट्स गो। सो इस जगह पर आप ये जो सीढ़ियाँ बन रखी है राइट साइड पे बिल्कुल आप देख रहे हो, यहाँ से भी आप बिल्कुल ऊपर जा सकते हो। और अगर स्लांटिंग रास्ता अगर आपने चूज़ करना है तो ये इस साइड पे रास्ता है। सो ये रास्ता दोनों उस फोर्ट को ही जाएगा। तो चलो देखते हैं, लेट्स गो। सो गाइस इस जगह से भी जो व्यू पॉइंट है कितना बढ़िया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये भी एक पॉइंट है। क्या बात है भाई। सो ऊपर जाके व्यूज़ जो हैं और भी बढ़िया होने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट गेट में हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है चौगन पॉल, और हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे कुंभा पैलेस, जैसे कि यहाँ पे नीचे मेंशन है। तो मैं आपको एक बार ऊपर सीढ़ियों से लेके जाऊँगा, ऊपर जो भी चीज़ें हैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से। चलो आप चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर मेंशन है कुंभा पैलेस, और यहाँ पे मंदिर है, ये देखिए। सो गाइज हम हैं कुंभा पैलेस के अंदर, तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा जो कुंभा जाके जो राजा थे उनके बारे में। तो आपको पता ही है कि वो एक अजय योद्धा थे, तो उनको हराना हालांकि मुश्किल कह लो नामुमकिन ही बात थी। तो जो ये उनके बेटे थे उदयकरण, उसको पता था कि ये चीज़ कि इनको हराना जो है मुश्किल है, और वो सत्ता का भूखा था, और उसको था कि ये तो मरेंगे नहीं किसी भी हालत में, तो मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इवनिंग के टाइम पे वो जो पूजा करते थे, तो उस मंदिर के अंदर वो जाता है और उनकी जो पीठ में है वो जो छुरा है वो डाल देता है, तो उसके कारण उनकी मौत हो जाती है। तो बट ये भी है कि ये भी सुनने में है ये चीज़ की जो मारने के बाद उदयकरण को जो है वो राज करने के लिए नहीं मिला, उन्होंने राज नहीं किया, उन्हें गद्दी नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद ही जो बिजली कड़कने से, बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई थी। तो उसके बाद जो मेन राजा हुए हैं वो राणा सांगा हुए हैं, जिनका बहुत ज़्यादा नाम है भाई यहाँ पे। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो आगे इनका वंश चला है, और उसके बाद जो राजा बने थे वो रैमल सिंह जी, और उनके बाद राणा सांगा जो एक बहुत बड़े जो वॉरियर हुए हैं भाई, उनको तो 80 वाउंड्स का वॉरियर भी कहा जाता था, क्योंकि वो उन्होंने एक फाइट के दौरान, एक युद्ध के दौरान अपनी जो आँख है, एक लात है, एक बाजू है, वो खो दी। तो उसके बजाय भी वो जो युद्ध लड़ते रहे,
तो वो बहुत कह लो पराक्रमी थे, राजा थे, तो महाराणा उनके नाम के आगे लगता है। और मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो आप अगर आप जैसे सिटी पैलेस जाते हैं उदयपुर के अंदर, जो भी यहाँ पे राजस्थान में फोर्ट्स घूमते हैं, तो गाइस जो लास्ट वॉर हुई थी वो 17वीं सेंचुरी में थी, और उससे पहले पहले जो भी राजा हैं अगर आप उनके पीछे आप महाराणा लगा देखेंगे तो, बट यहाँ पे की है मैंने ये भी चीज़ देखी कि जिन्होंने युद्ध किया ही नहीं कभी, क्योंकि महाराणा का मतलब होता है जिन्होंने रण में जाके जो युद्ध किया हो, तो उनके आगे भी महाराणा आपको मिलेगा वहाँ पे। सो दे आर नॉट द महाराणा, वो महाराजा हैं। तो लिखा तो यहाँ पे यही मिला। सो ये थोड़ा सा मेरे को जो डिफरेंस था वो आपको क्लियर करना था। तो चलो चलते हैं आगे, लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास 2 कक्ष है नीचे। ये वाला जो राइट साइड वाला कक्ष है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये वेज खाना बनाने वाला कक्ष है, और ये सारा नॉन वेज बनाने वाला कक्ष है। ये देखिए आप, तो इसका सबूत यहाँ पे भी है, चिमनीज वगैरह यहाँ पे बन रखी हैं, देखिए आप ये सारी। तो चलो गाइस चलते हैं ऊपर की तरफ, और जहाँ पे हम देखेंगे जो महाराणा प्रताप जी सिंह है, जो महाराणा प्रताप जी थे, उनका जो बर्थ जहाँ पे हुआ था, तो वो हम जगह देखेंगे यहाँ पे ऊपर। सो गाइज ये जो प्लेस आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने, यहाँ पे जो महाराणा प्रताप जी हैं उनका जो बर्थ प्लेस वो यहीं का है। आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको थोड़ा सा पीछे करके जूम आउट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। और इनका जो जन्म है वो 9 मई का है, और डेट जो ईयर है वो नीचे मेंशन्ड है, आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसी के साथ जो गाइज इनका जो राज तिलक हुआ था वो गोगुंडा में हुआ था, जो कि पीछे जब मैं ट्रैवल करके आ रहा था बाय बस, तो मैंने वो विलेज देखा था बाहर से। और जो डेथ हुई थी वो चवंडा एक जंगलों में हुई थी, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि इनको एक टाइगर के साथ फाइट करते करते हुए जो जख्म था वो हो गया था, और वो धीरे धीरे करके पॉइजन होता रहा, तो उसके कारण जो उनकी डेथ हुई। गाइस ये जो सारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये प्रॉपर है बादल महल, इसका नाम जो रखा गया। सबसे पहले इसका नाम जो था वो कटारगढ़ था। कटारगढ़ इसलिए था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो मैंने आपको स्टोरी जो बताई थी, जो भैरव मुनि जी की जो धड़ था वो यहाँ पे गिरा था, तो यहाँ पे इनका ये जो स्थान है वो भी बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपरली। और 19वीं सेंचुरी में जो बाद में जो राजा थे फतेह सिंह जी, उन्होंने ये सारा जो वॉल्स हैं जो सारा इसको रीन्यू किया था, आप देख सकते हो। पहले यहाँ पे जो वॉल्स नहीं थे, और ये बिल्कुल बीच में यहाँ पे एक कुंड है जहाँ पे जो मशाल जलती थी, यहाँ पे इसी प्लेस पे जहाँ पे आप अभी ये देख रहे हो सर्कल बना हुआ है बिल्कुल आपके फ्रंट सामने। इसमें जो है कॉटन और जो घी के साथ इसको बना के जो मशाल जलती थी, तो वो बड़ी दूर दूर तक फैली हुआ करती थी, तब ये वॉल्स नहीं थी यहाँ पे। सो गाइज इस जो मशाल की जो अग्नि है वो इतनी प्रचंड होती थी कि जो जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ फोर्ट है, वो जो वहाँ से इसकी ज्योति जो थी वो दिखती थी। सोचिए आप कितनी प्रचंड ज्योति होगी, और इसी की लाइट से ही जो आसपास के जो 10-15 किलोमीटर के अंदर जो किसान थे वो खेती करते थे, इसी लाइट से ही रात के टाइम पे वो खेती कर पाते थे, इसी की वजह से। सो ये गाइस जो एरिया है ये रानी के जो क्या कहते हैं दासियाँ होती थी उनके रहने की जगह है, और बिल्कुल यहाँ पे इस साइड पे लेफ्ट साइड पे सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। सो वी आर गाइस एट द टॉप ऑफ द फोर्ट, और हम बिल्कुल ऊंचाई पे हैं, और आप देख सकते हो ये वॉल जो मैंने आपको बताया था, जो कि नियर अबाउट 36 किलोमीटर लॉन्ग है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और सन के कारण काफ़ी कुछ दिख नहीं रहा हमें, और यहाँ पे एक प्रॉपर फॉरेस्ट है बिल्कुल। और जो ये प्रॉपर मैं आपको ऊपर से जो नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ आपको, कितना मस्त है भाई यहाँ पे। और गाइज़ यहाँ पे बताया जाता है कि जो जब जुलाई का मंथ होता है, तब जब रेनी सीज़न होता है, तब इस फोर्ट को देखने का मज़ा और भी अलग ही होता है, क्योंकि बारिश में जैसे मैंने आपको बताया कि उस जगह का नाम बादल महल था, तो ये सारा जो है बादल के साथ कवर होता है। पूरा जो टॉप ऑफ द फोर्ट है और जो हाईवे है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल विजिबल है। सो सन की शेड के कारण काफ़ी चीज़ें विजिबल नहीं है। सो हम बिल्कुल टॉप पे हैं, और क्या कहते हैं ये एक जो फोर्ट है जो बिल्कुल हाइट पे है यहाँ पे, और स्मॉलेस्ट जो लिविंग है इसके अंदर है फोर्ट के अंदर। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि सिर्फ 3 फोर्ट्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको फोर्ट के अंदर लिविंग में जो लोग रहते हैं वो मिलेंगे। जैसे कि एक कुंभलगढ़ हो गया, एक चित्तौड़गढ़, और एक जैसलमेर जो फोर्ट है वो
उसके अंदर आपको मिलेंगे। और इसको जो भेदना है वो मतलब नामुमकिन ही है, कोई इसको भेद भी नहीं पाया, कोई इसको कैप्चर नहीं कर पाया जिसको कह सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप आके जो जंगल सफारी है वो कर सकते हैं। जीप जो है वो रेंट पे मिल जाती है आपको यहाँ पे, तो आप जंगल सफारी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखने में जब आप जंगल सफारी निकलोगे तो आपको काफ़ी जो एनिमल्स है जैसे डेयर हो गया, लेपर्ड हो गया, आप जा सकते हो जंगल सफारी के लिए, एकदम बढ़िया रहेगा विद फैमिली। और सो गाइस अभी हम फोर्ट से बिल्कुल नीचे की ओर आ चुके हैं, बिल्कुल एंट्रेंस की तरफ जहाँ पे हम जैसे एंट्री करी थी। और ये रास्ता जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा जो जैसे अभी कच्चा रास्ता है, ये बिल्कुल ऐसे ही रास्ता सब भाई सारा ये वाला बिल्कुल। और आगे भी जितना भी हमने रास्ता देखा ये आप देख सकते हो अभी यहाँ पे। और ये जो मार्ग था प्रॉपर यहाँ से नीचे आने का, तो ये प्रॉपर सारा कच्चा रास्ता ही था पहले के टाइम पे भी, ताकि जो घोड़े हैं वो उनके जो कदम हैं वो जमे रहें, तो इसलिए। सो लास्ट गाइज अभी हम चलते हैं जो मंदिर की, और जहाँ पे जो महाराजा जो महाराणा जो कुंभ थे वो जो पूजा करते थे, और यज्ञ स्थल जो उनका जो यहाँ पे था। और बताना चाहूँगा कि भाई उनकी जो हाइट थी वो नियर अबाउट 8.3 फीट की थी, और जो उनके जो हाथ थे भाई वो घुटनों को छूते थे, इतनी लंबी मतलब के उनकी हाइट थी। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल रास्ता यहाँ से मंदिर की तरफ जा रहा है, जो पीछे बिल्कुल आप देख रहे हो वो वाला बिल्कुल उस साइड पे। सो गाइस जैसे आप इस मंदिर के अंदर जाओगे, जो मैंने आपको अभी दिखाया बाहर से, तो आप इस मंदिर के दर्शन जो है आप कर सकते हो। और जो शिवलिंग है वो नियर अबाउट 4 फीट का है। तो सो गाइस पूरा व्लॉग आपको जैसा भी लगा, अपने कमेंट जो नीचे कमेंट बॉक्स में उसमें ज़रूर मेंशन करिए अपने कमेंट्स, ताकि जो मुझे यह हौसला मिल सके, मैं आपको और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो हैं वो आपको दिखाता रहूँ। और इसी के साथ हम ये वाला व्लॉग एंड करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जो नेक्स्ट वाली वीडियोज़ हैं वो आपको अपने आप खुद मिल जाएंगी। और मिलती हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। सी यू गाइज, बाय बाय, थैंक यू।